हेलो एवरीवन। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं नॉमेनक्लेचर आईयूपैक नेमिंग। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं कि आईयूपैक नेमिंग क्या है। फुल फॉर्म मैंने लास्ट क्लास में भी आपको बताई थी। इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। फाइन। और इसके लास्ट टाइम मैंने आपको कुछ रूल भी बताए थे। अभी हम सिर्फ 2 रूल्स के ऊपर आज काम करेंगे, फिर हम फंक्शनल ग्रुप वाले रूल पे जाएंगे। तो एक एक करके हम इसको समझेंगे, फिर आप लोगों के लिए चीज़ों को समझना थोड़ा आसान हो जाएगा। तो सबसे पहले कल हमने क्या समझा कि जो वर्ड रूट है, सबसे पहले हमें क्या पता करना है, वर्ड रूट। ठीक है, वर्ड रूट है। और एक मैंने आपको बताया फर्स्ट सफिक्स के बारे में हमने डिस्कस किया था। वर्ड रूट कल मैंने आपको बताया कि अगर एक कार्बन है तो मिथ, अगर 2 कार्बन है तो इथ, 3 कार्बन के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, प्रॉप, 4 के लिए ब्यूट, 5 कार्बन के लिए पेंट, 6 कार्बन के लिए हेक्स, 7 कार्बन के लिए हेप्ट, और कल भी बोला था सेप्ट नहीं लिखना, हेप्ट लिखा जाएगा। 8 कार्बन के लिए ऑक्ट, 9 कार्बन के लिए नॉन, 10 कार्बन्स के लिए डेक, और उससे ज़्यादा के लिए यूनिडेक, डो डेक। ठीक है। और फर्स्ट सफिक्स हमने क्या यूज़ करना है, फर्स्ट सफिक्स है अगर सिंगल बॉन्ड है तो एन, डबल बॉन्ड है तो हमारे पास क्या आएगा, ईन। डबल बॉन्ड है तो क्या आएगा हमारे पास बेटा, ईन आ जाएगा। फाइन, ईन। और ट्रिपल बॉन्ड के लिए हम क्या यूज़ करेंगे, आइन यूज़ करेंगे। तो पहले हमें सबसे पहले सिंपल नेमिंग करनी है इसको लेके, फिर हम सेकेंड सफिक्स पे और प्रीफिक्स पे चलेंगे। इसमें कोई डाउट नहीं है। तो पहले इसके कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। चलिए देखिए, सिंपल चेन लिया मैंने, बहुत कुछ कॉम्प्लिकेटेड नहीं लिया। यहाँ पे देखिए, फर्स्ट देखिए, सबसे पहले आप कार्बन चेक करिए कितने हैं, 1 2 3 और 4। तो 4 कार्बन के लिए वर्ड रूट आपको क्या लगाना है, ब्यूट। सारी जगह सिंगल बॉन्ड है तो क्या लगेगा, एन। हो गई इसकी नेमिंग, क्या हुआ, ब्यूटेन। नेक्स्ट में आप लोग खुद ट्राई करिए, 1 2 3 4 5 6 है हेग्स, सिंगल बॉन्ड है ईन। नेक्स्ट है, काउंट करते हैं हम कार्बन, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 9 का मतलब नॉन, वर्ड रूट नॉन हुआ, और सिंगल बॉन्ड है तो क्या बना, एन। तो क्या बनेगा बेटा, नोनेन बन जाएगा। इज इट क्लियर। आगे चलते हैं। अब इससे आगे वाले रूल मैं आपको बताती हूँ। देखिए, फंक्शनल ग्रुप वाले पे आज नहीं जाएंगे, फंक्शनल ग्रुप वाले हम कल करेंगे। तो आज वाली वीडियो में मैं कुछ और आपको बताती हूँ। अगर आपके पास, सबसे पहले हम क्या सर्च करते हैं, वर्ड रूट। फिर हम क्या सर्च करते हैं, फर्स्ट सफिक्स, सिंगल बॉन्ड एन, डबल बॉन्ड इन, ट्रिपल बॉन्ड आइन। फिर हम क्या यूज़ करते हैं, प्रीफिक्स। प्रीफिक्स भी 2 तरह के होते हैं। एक होता है अगर कोई रिंग हो, अगर कोई रिंग आई है तो उसके लिए प्रीफिक्स क्या यूज़ करेंगे, साइक्लो। अगर रिंग नहीं आई है तो छोड़ दो उसको। ठीक है। अभी बिना रिंग वाला प्रीफिक्स बताती हूँ मैं आपको, बिना रिंग वाला, जब रिंग आएगी फिर तब उसको डिस्कस करेंगे। ठीक है। तो विदाउट रिंग के लिए प्रीफिक्स की बात करते हैं। प्रीफिक्स मैं बताती हूँ आपको कैसे यूज़ करेंगे। चलिए, तो प्रीफिक्स में क्या होगा, अभी साइक्लो वाला प्रीफिक्स हम डिस्कस नहीं करेंगे। मान लीजिए आपने एक चेन ली है, मैं एग्जाम्पल से उसको बताती हूँ। CH3 CH3 CH2 CH2 CH3, ये आपकी रिंग है, सॉरी चेन है। सबसे पहले आपको देखना लॉन्ग चेन कहाँ से बन रही है, लॉन्ग चेन कहाँ से बन रही है। तो हमने सबसे पहले लॉन्ग चेन चेक करनी है। तो लॉन्ग चेन बन रही है हमारी यहाँ पर। ठीक है। तो ये क्या हो गया, 1 2 3 4 5 आ गया। 5 का मतलब पहले वर्ड रूट चूज करना है। तो ये क्या आया बेटा, पेंट।
सारी जगह सिंगल बॉन्ड है तो क्या आएगा, एन आएगा। अब आप यहाँ पर देखिए ये कार्बन तो मेन चेन में नहीं आया, तो जो कार्बन मेन चेन में नहीं आता उसको कहाँ रखा जाता है, प्रीफिक्स। प्रीफिक्स का मतलब वर्ड रूट के आगे। तो कितने कार्बन है, एक कार्बन है ना, तो एक कार्बन को हम क्या बोलते हैं, मिथ। ठीक है, अब प्रीफिक्स का रूल क्या है कि उसके पीछे क्या लग जाएगा, आइल, YL। और हमने क्या करना है, उधर से नंबरिंग करनी है, हमने वहाँ से नंबरिंग करनी है जहाँ से हमारे पास क्या होगा, लोएस्ट नंबरिंग आएगी। वो भी मैं बताती हूँ आपको किस तरह से। सबसे पहले हमारे पास एक्स्ट्रा ग्रुप क्या आया बेटा, मिथाइल आ गया। ठीक है, अब ये वाला जो ग्रुप है, जो ये वाला हमारे पास ग्रुप है, ये कौन से कार्बन से अटैच है। जब आप इधर से नंबरिंग करेंगे तो 1 और 2 आ जाएगा, मतलब ये वाला जो ग्रुप है वो सेकेंड कार्बन से है। लेकिन अगर आप पीछे से नंबरिंग करते हैं, यहाँ से नंबरिंग करते, तो ये 1 2 3 4th कार्बन पे आता। तो हमें नंबरिंग इधर से करनी है जहाँ से ये इसको कम नंबरिंग मिले। ठीक है ना, ये जिस कार्बन से जुड़ा है उस कार्बन पे कम नंबरिंग आए, तो इधर से था, इसीलिए इसको क्या लिखा गया, 2 मिथाइल। और डिस्कस करते हैं हम इसको। चलिए देखिए, अब हम और डिस्कस कर रहे हैं, और डिस्कस करते हुए हम यहाँ पर देखते हैं, 1 मिनट आप रुकिए। चलिए अब हम डिस्कस करते हैं बेटा, कुछ और मॉलिक्यूल्स मैं आपको बताती हूँ, कंपाउंड। CH3, CH2, CH3, CH3। तो यहाँ देखिए, सबसे पहला रूल क्या है कि लॉन्ग चेन हमें देखनी है। हमने देख ली 4 कार्बन की लॉन्ग चेन आ रही है, तो 1 2 3 4, 4 का मतलब ब्यूटेन। फाइन। अब ये वाला जो कार्बन है ये चेन के बाहर है, मेन चेन से बाहर आ गया। तो मेन चेन से बाहर आ गया ये, तो इसको अलग से नाम दिया जाएगा। कितने कार्बन है ये, 1, तो इसको क्या बोला जाएगा, मिथ। और क्या लगता है, प्रीफिक्स के जो प्रीफिक्स है वहाँ पे क्या लगेगा, आइल लगेगा। अब यहाँ पे फिर से मिथाइल आया। चलिए अब इधर से नंबरिंग करते हैं, पहले इधर से फिर इधर से नंबरिंग करेंगे। स्टार्ट करते हैं 1 2 3। तो ये वाला ग्रुप कौन से कार्बन से अटैच है, 3rd से। अगर हम नंबरिंग इधर से करें 1 और 2, तो ये वाला जो कार्बन है कौन से नंबर से अटैच हो रहा है, 2 से। तो आप खुद डिसाइड करो किधर से नंबरिंग की जाएगी, बैक साइड से, जहाँ से उसको क्या मिलेगा, लोएस्ट नंबरिंग। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2 मिथाइल। इज इट क्लियर। और हमेशा रूल के अकॉर्डिंग मैं आपको बताती हूँ, यहाँ पे देखिए, जब भी नेमिंग लिखी जाती है तो स्पेस नहीं आएगा। ठीक है, एक तो स्पेस नहीं होना चाहिए, दूसरा सारे अल्फ़ाबेट, फर्स्ट अल्फ़ाबेट आप कैपिटल लिख सकते हो, बाकी अल्फ़ाबेट क्या रहने चाहिए, स्मॉल रहने चाहिए। इज इट क्लियर। कुछ और एग्जाम्पल लेके मैं आपको बताती हूँ, देखिए CH3, 1 मिनट पेन चेंज कर लेते हैं। CH3 C, CH2 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 CH3, एक हमने ये चेन ले ली, हाइड्रोजन उसकी वैलेंसी पूरी करता है। अब हमारे पास क्या है, देखते हैं। सबसे पहले आप लॉन्ग चेन लीजिए, कितने की लॉन्ग चेन बन रही है, ये लॉन्ग चेन ले। इज इट करेक्ट, नहीं, कहीं से भी लॉन्ग चेन बने। ठीक है, तो यहाँ पे बन रही है हमारे पास 4 की लॉन्ग चेन। तो अगर मैं, ये गलत है, क्यों, अभी बताती हूँ मैं। ठीक है, दोबारा से लिखते हैं हम उसको, CH3 CH CH2 CH3 CH2 CH3। जब हम इस तरह से ले रहे थे तो हमारी लॉन्ग चेन ऐसे ले रहे थे, लेकिन अगर मैं इस तरह से लूँ तो कितने की लॉन्ग चेन बन रही है, 5 कार्बन की। तो 1 2 3 4 5। बस ध्यान रखना है कि नंबर में किसी भी तरह की डिसकंटिन्यूटी नहीं होनी चाहिए। तो 5 आ रहे हैं, तो क्या लिखा जाएगा यहाँ पर, पेंटेन। फिर से एक बच गया, तो इसको क्या बोलेंगे बेटा, मिथाइल।
और कौन से नंबर पे आ रहा है, इधर से थर्ड नंबर पे आ रहा है, तो ये क्या होगा, 3 मिथाइल आ जाएगा। इज इट क्लियर? ठीक है, और देखते हैं हम यहाँ पर एक और ले लेते हैं। पहले प्रीफिक्स वाला क्लियर होगा फिर आगे चलेगा। CH3 CH CH3 CH CH3 CH3 लिया। इसमें आपकी चेन जो है नॉर्मल लॉन्ग चेन यही बनेगी बेटा। कितने की लॉन्ग चेन बनी है, ब्यूटेन की 4 की बनी है, तो ब्यूटेन। ये एक एक्स्ट्रा ग्रुप ये रहा, इसको बोलेंगे मिथाइल। ये भी एक्स्ट्रा है, ये मिथाइल है। बेटा ये एक दूसरे से जुड़े नहीं हुए हैं, अलग अलग पड़े हैं, इसीलिए इनकी नेमिंग अलग अलग की जाएगी। ठीक है, ये अलग कार्बन पर है और ये अलग कार्बन पर है, तो नेमिंग भी अलग अलग की जाएगी। तो ये कौन से कार्बन पे है, सेकंड पे और थर्ड पे। तो सेकंड पे हैं और थर्ड पे हैं। टोटल कितने हो गए, कितने मिथाइल हो गए, 2। तो क्या लिखा जाएगा, डाई मिथाइल, और बी स्मॉल कर लेंगे हम। इज इट क्लियर? तो इस तरह से आप प्रीफिक्स का यूज़ कर सकते हैं। एक और एग्जाम्पल मैं आपको बताती हूँ। CH3 CH CH2 CH3, यहाँ पर भी कर लेते हैं CH2 CH3, ये आ जाएगा CH2 CH3। अब इसमें चाहे आप चेन को ऐसे लें, चाहे आप चेन को ऐसे लें, लॉन्ग चेन 5 की ही बन रही है। ठीक है, तो आप किसी भी तरह से ले सकते हैं, फाइन। तो हम स्ट्रेट चेन ले लेते हैं, ये स्ट्रेट चेन ले लेते हैं, नेमिंग सेम आएगी। तो कितने की चेन है बेटा, पेंटेन 5 की, तो ये आ गया हमारे पास पेंटेन। समझ आया? तो ये बच गया, ये वाला जो ग्रुप है हमारे पास ये बच गया। अब ये आप देखो 2 कार्बन इकट्ठे हैं, एक साथ बॉन्ड बनाया हुआ है उन्होंने। ठीक है, तो इनकी नेमिंग इकट्ठा की जाएगी, अलग अलग कार्बन पर नहीं है, एक ही कार्बन पर है। तो कितने कार्बन है बेटा, 2, तो इसको क्या बोला जाएगा, इथ, और एक है आई। और जो प्रीफिक्स होते हैं उनको आगे लिखा जाता है, तो ये क्या आ जाएगा, इथाइल। लेकिन कौन से कार्बन पर है, ये नंबरिंग हमें करनी है, तो इधर से लोएस्ट नंबरिंग, इधर से दोनों साइड से नंबरिंग भी सेम आ रही है। देखिए कैसे, 1 2 3, इधर से भी थर्ड है, 1 2 3, तो इधर से भी थर्ड है, तो ये क्या आ जाएगा, 3 इथाइल आएगा। और एक बार जहाँ से आपने डिसाइड कर लिया कि नंबरिंग इधर से करनी है, फिर आप नंबरिंग चेंज नहीं कर सकते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। अभी मैं सिंपल वर्ड रूट, सिंगल बॉन्ड और आपके प्रीफिक्स को लेके बता रही हूँ। चलिए देखिए, एक और क्वेश्चन देखते हैं। CH3 CH, यहाँ पर आ जाएगा CH2, लिख लेते हैं, एक मिनट। CH यहाँ जाता है CH3, हाँ यहाँ आता है CH2 CH3, और ये आता है CH2 CH3, फाइन। अब लॉन्ग चेन देख लीजिए, अगर हम ये वाली लॉन्ग चेन लेते हैं तब भी 5 की है, और ये वाली लॉन्ग चेन लेते हैं तब भी 5 की है, तो ये वाली ले लेते हैं। अब ऐसे कैसे पता चलेगा कि हम स्ट्रेट वाली लें या कर्व वाली लें, क्योंकि दोनों से नेमिंग अलग आ रही है। आप करके देख लीजिए नेमिंग, अगर मैं स्ट्रेट ले रही थी तो नेमिंग अलग थी, अगर मैं ऐसे ले रही थी तो नेमिंग अलग आ रही है। तो आपने ये देखना है कि किस में एक्स्ट्रा ग्रुप ज़्यादा आते हैं। अगर मैं स्ट्रेट लेती हूँ तो एक ये बनता, एक ये बनता, अगर मैं ऐसे ले रही हूँ तो ये पूरा एक ग्रुप बनता। इज इट क्लियर? तो हमने इस चीज़ का ध्यान रखना है कि हमने वो वाले चेन को सिलेक्ट करना, अगर 2 चेन सेम है तो वो वाली चेन लेनी है जिसमें एक्स्ट्रा ग्रुप ज़्यादा है। तो स्ट्रेट वाली में 2 एक्स्ट्रा ग्रुप आ रहे थे, तो हमने स्ट्रेट वाली ले, स्ट्रेट वाली का नाम क्या बना, पेंटेन। ठीक है, और ये एक कार्बन है, यहाँ से आपको ज़्यादा पता चल जाएगा, तो इसको हमने क्या बोला, मिथाइल। और ये 2 कार्बन इकट्ठे हैं तो इसको क्या बोलेंगे, इथाइल। और नंबरिंग कर लेते हैं, लोएस्ट नंबरिंग 1 2 3, तो इधर से लोएस्ट नंबरिंग होगी, तो एक मिथाइल बना, एक इथाइल बना। पहले किसको लिखें, पहले उसको लिखेंगे जो अल्फ़ाबेटिकली लोएस्ट अल्फ़ाबेट होगा। तो ABCDE, ई पहले आता है, तो क्या लिखा जाएगा, 3 इथाइल 2 मिथाइल, पेंटेन। थैंक यू बेटा।